नमस्कार दोस्तों। कल की बात है। कल का वीडियो देखने के बाद मुझे एक लीडर का फ़ोन आया था और उसमें कहा था, उसने मुझे पूछा कि सर आपने कल के वीडियो में एक सेंटेंस कहा था कि ज़िंदगी एक बार मिलती है और वो भी मिल चुकी है और उसमें बहुत सारा हिस्सा आपने गंवा चुके हैं। इसका कोई मीनिंग आप मुझे बताइए कि एक्चुअली में ये क्या होता है, इसका क्यों आपने ये बात को कही थी। मैंने कहा था कि छोटे छोटे वीडियो के बारे में थोड़े छोटे छोटे समय में बताना होता है, इसलिए डिटेल में तो नहीं बता पाऊँगा। लेकिन दोस्तों एक बात मैं बता दूं आपको कि जैसे मान लो आपके पास एक प्रॉपर्टी है और आपने उसको बेच दिया और 1 करोड़ में आपको 1 करोड़ रुपए आपके पास में आ गया। अब 1 करोड़ रुपए जब आपके पास में आ गया तो क्या आप उस प्रॉपर्टी को दोबारा बेच सकते हैं क्या? तो उसने कहा कि नहीं, मैं नहीं बेच सकता हूँ। तो मैंने कहा कि फिर आप 1 करोड़ का करते क्या हो? आप उसको कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट करते हो, निवेश करते हो उसको, और निवेश करने के लिए एक एक्सपर्ट की सलाह लेते हो। वो एक्सपर्ट आपको बताता है कि 1 करोड़ रुपए जो आपके हाथ में आया है उसको कहाँ कहाँ आपको लगाना है ताकि आपका भविष्य में आपको ज़्यादा पैसे मिले, क्योंकि अब तो प्रॉपर्टी दोबारा बिकने वाली नहीं है। तो कहीं गलत जगह अगर वो पैसा लग गया तो फिर आपका तो फिर 1 करोड़ का फिर 1 लाख होने में टाइम नहीं लगेगा। तो उसको सोच समझ के लगाना। तो आप एक्सपर्ट की सलाह लेते हैं और एक्सपर्ट के सलाह अनुसार आप वहाँ पे उसको इन्वेस्टमेंट करते हैं। वैसे ही आपकी ज़िंदगी है सब। ज़िंदगी एक बार आपको मिल चुकी है। अब जरा सोचिए कि आपने इसको कहाँ इन्वेस्टमेंट किया है। आपने देखा होगा कि ज़्यादातर लोगों का बुढ़ापा जो है वो बहुत बुरी तरह से निकलता है। मैं खुद सेंट्रल गवर्नमेंट में मैं इंस्पेक्टर था और फिर सुपरिटेंडेंट होकर के मैंने वीआरएस ले लिया। जब मुझे नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ बड़ा दिखाई दिया तो मैंने वीआरएस लेकर फुल टाइम इस बिजनेस को बिल्ड किया। तो मैं उस पीरियड में देखता था कई लोगों का जो फेयरवेल होता था, 31 जब रिटायर होते थे उनका फेयरवेल होता था और हम लोग फेयरवेल करते थे। तो मैं उनको एक फेयरवेल पे एक उन्होंने जो सर्विसेज की है उस पर सिग्नेचर करके एक देते थे, बधाई देते थे उन लोगों को कि आपकी जो सर्विसेज आपने भारत सरकार को दी है ये आपके हमेशा याद रखा जाएगा। और फिर 5 साल के बाद में ये खबर आती थी कि वो एक्सपायर्ड हो गया। आप देखोगे गवर्नमेंट जॉब के, चाहे वो चपरासी हो या फिर क्लास 1 ऑफिसर हो, रिटायरमेंट के 5 साल 7 साल के बाद वो रिटायर मतलब ऊपर चले जाता है। तो मैक्सिमम लोगों का जो बुढ़ापा कष्ट में होता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने इन्वेस्टमेंट कहाँ किया, अपने जिंदगी का इन्वेस्टमेंट कहाँ किया है। तो पता चलता है कि उन्होंने अपनी जिंदगी का इन्वेस्टमेंट ऐसी जगह किया कि किसी और के लिए किया हुआ है उन्होंने। अब जब आपने इन्वेस्टमेंट किसी और के लिए किया हुआ है तो फिर आपको बुढ़ापे के बाद क्या मिलेगा? अब जैसे कि मैं हमेशा लोगों को एग्जांपल देता हूँ कि जब मैं यूनिवर्सिटी में था तो लोग इधर उधर में कैंटीन में टाइम इन्वेस्ट करते थे, मैं लाइब्रेरी में इन्वेस्टमेंट करता था। तो मैं यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडल हासिल किया। फिर जब लोग इधर उधर का खेल कूद में थे, मैंने कंपटीशन में टाइम इन्वेस्टमेंट किया तो मुझे यंग एज में जॉब मिल गई और मैंने कई जॉब रिजाइन कर दिए। मैं कई रिसर्च लेबोरेटरीज में, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, सेंट्रल रेवेन्यू कंट्रोल लेबोरेटरी जैसे कई लेबोरेटरीज में मैंने काम किया हुआ है। भारत सरकार सेंट्रल एक्साइज कस्टम में मैं भी काम कर चुका हूँ। तो कहने मतलब है कि वो मेरा इन्वेस्टमेंट था। फिर वो नतीजा हो कि 20 साल मैंने वहाँ इन्वेस्टमेंट किया तो आज मुझे पेंशन मिलती है। तो वो इन्वेस्टमेंट आप कहाँ करते हो, और अगर आपका इन्वेस्टमेंट सही है तो फिर आपको उसका रिजल्ट भी आपको बेहतर मिलता है। तो आप मैक्सिमम लोगों को देखा गया है कि जो इन्वेस्टमेंट, जैसे कि ज़िंदगी को अगर 4 पार्ट में हम बांट दें कि फर्स्ट पार्ट होता है कल्टीवेशन, जैसे खेती बाड़ी होती है कल्टीवेशन, यानी जुताई बुताई, खरपतवार निकालो, उसको समतल करो, मत्तर पत्थर गोटे उसमें से निकाल के बाहर फेंको। एक कल्टीवेशन का पीरियड होता है। तो एक कल्टीवेशन का पीरियड आप निकाल दीजिए। उसके बाद में आपका एक पीरियड आता है फिर सीडिंग पीरियड आता है, जब उस पर बुआई की जाती है। अब जब सोचिए कि आप कल्टीवेशन प्रॉपर नहीं कर पाए, फिर बुआई करोगे तो उसमें से क्या निकलेगा? तो फिर क्या हुआ कि आपने कल्टीवेशन प्रॉपर किया, फिर उस पर बुआई की, तो आपका जो 5 साल का पीरियड होता है, 25 साल तक आपका कल्टीवेशन होता है ना। आप पढ़ाई लिखाई अपने लिए फर्दर प्रोग्राम के लिए 30 साल, 25 साल नहीं 30 साल तक आप प्रयास करते हो, नए नए प्रोफेशनल कोर्स करते हो, डिग्रियाँ हासिल करते हो। तो इस तरह से आपके 30 साल तक वो कल्टीवेशन में निकल जाते हैं।
तैयारी करने में। उसके बाद में जो 10 साल होता है वो बुआई का होता है, यानी कि आप 10 साल बुआई करते हो कि जो आपने सीखा है उसको कैसे उपयोग में लाया जाए, वो 10 साल बुआई का होता है। 5 साल निराई और गुड़ाई का होता है, यानी जो आपने बुआई की है, जो आपने उगा है, तो उसमें से घास निकालना, पतवार निकालना, सिंचाई करना, खाद डालना, ये सब करते उसमें करते हैं 45 साल 50 साल तक आपका ये काम चलता है ज़िंदगी में। और फिर बाद में आप उसकी कटाई करते हो आफ्टर 50। आपने देखा होगा जितने भी कामयाब लोग हुए हैं आफ्टर 50 ही वो लोगों ने एंजॉय किया है। तो ये एक पीरियड होता था। वैसे ही ज़िंदगी में आपको एक मौका मिलता है जो आपने निकाल दिया। सोचो कभी कि आप एक्सपेरिमेंट में कितना समय निकाल दिया आपने, आज इस कंपनी को कर रहे हैं, कल उस कंपनी को कर रहे हैं, परसों उस कंपनी को, तो ये तो आपका पीरियड तो जा रहा है ना। आपने मान लो अभी मेरा ये आपने वीडियो सुना 10 मिनट का, तो उसमें क्या हुआ, वो पीरियड निकल गया आपकी ज़िंदगी से। तो अब इसको आप इन्वेस्टमेंट मानो या बेस्ट इन्वेस्टमेंट मानो या खराब इन्वेस्टमेंट मानो, तो ज़िंदगी के पलक झपकते आपके टिक 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 करके न जाने कैसे ज़िंदगी मुट्ठी में रेत की तरह से निकल जाती है दोस्तों। तो ये जो लोगों को मैं जब देखता हूँ कि कभी इस कंपनी में काम करते हैं, कभी उस कंपनी में काम करते हैं, कभी उस कंपनी में काम करते हैं, तो वे सब ऐसी कंपनियां होती हैं कि लेके भाग जाती हैं। और दूसरी बात मैंने देखा है, जो मेरा अनुभव रहा है पिछले कुछ सालों का, कहानियां सुनाई जाती हैं। हम भी उस कहानियों के शिकार हुए हैं, ऐसी बात नहीं है, बहुत देर से हमें अकल आई। कहानियां सुनाई जाती हैं, ये ऐसा था, वो ऐसा था, फिर ऐसा से ऐसा हो गया, फिर उसकी इतनी बड़ी कंपनी थी, फिर उस कंपनी में इतने सारे थे, उसका इतना बड़ा टर्नओवर था। अरे भैया, मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ, जिसके साथ काम कर रहा हूँ, उसके बारे में बात करना है, न कि उसकी अलग दूसरी कंपनियों के बारे में बात करना है। ये सीधी सी बात है कि भैया एक कंपनी का लॉस दूसरी कंपनी कंपनसेट नहीं करेगी, वो प्रॉफिट बुक नहीं करती दूसरी कंपनी के लिए, वो उसकी एसेट से बेच करके पैसे वसूल के जाते हैं। तो ये कहानियां जो सुनाई जाती है कि जितनी भी आपको कंपनियों में कहानियां सुनाई देगी, तो पहले तो सावधान हो जाना कि कोई लीडर अपनी कहानी सुना रहा है या कहानियां सुनाई जा रही हैं, तो समझ लीजिएगा वहाँ पे 100% गड़बड़ है। कहानियां क्यों सुनाई जा रही हैं? दूसरी बात है कि आपका उस कंपनी के मालिक का अनुभव क्या है? क्या उस कंपनी के मालिक को अनुभव है नेटवर्किंग का? सोचिए कभी आप नाव में बैठ करके आप जा रहे हैं और बीच में आपकी खुद की नाव है, आप मालिक हैं, और आपने एक नाव चलाने के लिए एक आदमी को रखा है नौकरी पर, और आप डेली उस नाव पे जाते हैं और आते हैं लोगों को लेकर के। और सोचो कभी अगर नाविक को बीच में हार्ट अटैक आ गया, वो मर गया, या उसको किसी और ने अपने नौकरी पर रख लिया, मतलब कि छोड़ो उसको तो बात की बात है, अगर हार्ट अटैक आया वो मर गया, तो जो बीच समुद्र के बीच में जो नाविक लेके गया उनका क्या होगा? क्योंकि मालिक है, उस मालिक को तो चलाना आता नहीं है, उसके भी हाथ पैर फूल जाएंगे। नतीजा क्या होगा? सबको मर जाएंगे सब लोग। तो जिस कंपनी के एमडी को अगर कोई नेटवर्किंग का नॉलेज नहीं है, उसके बारे में कहानियां गढ़ी जा रही हैं, तो इसका मतलब आपको सावधान होना चाहिए कि उसको कुछ भी नहीं आता है। वो किसी के बल पर वो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी शुरू किया। कोई प्रोडक्ट बनाने वाला आदमी कुछ लोगों को इकट्ठा करके अपनी नेटवर्क मार्केटिंग शुरू कर देता है। उसको भी नेटवर्क मार्केटिंग का कोई अनुभव नहीं हो, देख रहा है कि उसके प्रोडक्ट कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी बेच रही है, तो कल उसके मन में आता है क्यों ना हम अपने प्रोडक्ट बना के बेचे नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से। आपका जो मैनेजमेंट है निखालस नेटवर्क लीडर होना चाहिए और कामयाब नेटवर्क लीडर होना चाहिए। है कंपनियां इंडिया में, ऐसी कई कंपनियां हैं जिनके मालिक के पास में नेटवर्क मार्केटिंग का अच्छा खासा अनुभव है। यही कारण है कि वो आज सर्वाइव कर पा रहे हैं, इतने समय में भी सर्वाइव कर पा रहे हैं। कई कंपनियां, उसमें से एक आरएलआई कंपनी भी एक अच्छी कंपनी है जिसके मालिक को 20 साल का नेटवर्क मार्केटिंग का अनुभव रहा है और कामयाबी का अनुभव रहा है। तो चयन करते समय आपको ये सब चीज़ देखनी, नहीं तो आपकी ज़िंदगी के उतने पीरियड निकल जाएंगे जो एक्सपेरिमेंट में आपने निकाला, और फिर आप ज्वाइन करते हैं। तो मैं बार बार कहता हूँ कि ज़िंदगी का एक एक क्षण आपके लिए बहुत कीमती होता है दोस्तों, क्योंकि ये तो पता ही है आपको कि ज़िंदगी में फुल स्टॉप आता है। वो फुल स्टॉप कब आएगा यू डोंट नो। शायद हो सकता है कि मेरी जो सांस अभी अंदर गई है बाहर नहीं आएगी, इतना अनसर्टेन है हमारी ज़िंदगी। फिर भी हम एक्सपेरिमेंट में लगे रहते हैं, एक्सपेरिमेंट में लगे रहते हैं, एक्सपेरिमेंट में लगे रहते हैं। आज इस कंपनी का काम करते, कल दूसरी कंपनी में जाते, पहले बताते ये कंपनी बहुत अच्छी थी, फिर उस कंपनी को छोड़ करके बोलते दूसरी कोई कंपनी बहुत अच्छी है। और दोस्तों याद रखिएगा, जिस कंपनी में प्रोडक्ट का सेलिंग नहीं है, रीपरचेसिंग नहीं है, अगर आप जाइए देखिए कितना परसेंटेज रीपरचेसिंग होती है प्रोडक्ट की, तो पता चलता है 1% 2% रीपरचेसिंग होती है। तो जहाँ परचेसिंग का रेशो बहुत कम है,
तो समझ लीजिएगा कि उस कंपनी में बहुत बड़ा कैरियर आप नहीं बना सकते। जिस कंपनी में प्रोडक्ट के बारे में आपको बढ़ा चढ़ा के बात की जाती है, एक एक घंटे आधे घंटे प्रोडक्ट के बारे में लेक्चर दिया जाता है, वो प्रोडक्ट कभी भी काम के नहीं होते दोस्तों। एक नॉर्मल प्रोडक्ट होते हैं कि हमने नॉर्मल प्रोडक्ट बताया, जैसे अश्वगंधा बताया, अश्वगंधा के फायदे बता दिए, लोग लेके जाते हैं। मैं अश्वगंधा की कहानी नहीं बता सकता आपको। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह के प्रोडक्ट होने चाहिए जो आपके दैनिक जीवन में काम लगना था। तो आपकी ज़िंदगी का जो समय है वो यूटिलाइज हो जाता है, सदुपयोग होता है, और फिर आप ज़िंदगी में आप कामयाब होते हैं। तो दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूँ, वीडियो देखने के बाद आप एक ऑन एवरेज हम काम करने की औसत आयु मानते हैं कि 60-65 साल होती है। 65 साल में कितने साल आपने अभी तक निकाल दिया, उसको माइनस कर दीजिए। अब आपके पास में वही 10 या 12 साल या 15 साल और बचे हैं दोस्तों। थोड़ा सा सीरियस हो जाइए अपने प्रति, आने वाले पीढ़ियों के प्रति, अपने परिवार के प्रति कुछ ज़रूर सोचिए सीरियस होकर के। क्यों? क्योंकि आने वाला समय जो है दोस्त इतना खतरनाक है, पूरा भौतिक युग है दोस्त। मैं एक चड्डी पे कॉलेज जाता था, एक पैजामा पे हम पूरा साल निकाल देते थे, एक कुर्ते पर, एक कमीज पे पूरी ज़िंदगी निकल जाती थी, एक चप्पल पे हम सिलसिल करके साल भर पहनते थे दोस्तों। न कोई लैपटॉप था, न कोई मतलब स्मार्टफोन था, न कोई टेलीग्राम था, न यातायात के कोई साधन थे, न कम्युनिकेशन के कोई साधन थे, न रोड था, न रास्ता था। 4-4, 5-5 किलोमीटर स्कूल जाना पड़ता था हमें चल करके गांव से। आज जो ज़माना नहीं रहा दोस्त। आज लोगों को एक अच्छी खासी फीस भरनी पड़ेगी। अगर आप अपने बच्चों का कैरियर बनाना चाहते हैं तो आपकी आधी पगार उसमें जाती है, बच्चों की फीस भरने में। तो सोचो कि आने वाला समय कैसा होगा। आप अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई, याद रखिएगा, एक कटु सत्य बोलने जाता हूँ कि आप अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई आप अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई, शादी ब्याह और उनको रहने के लिए एक छोटा मोटा घर बनाने में लगा देते हैं। बुढ़ापे में आपके लिए कुछ भी नहीं बचता है दोस्त। इतना सीरियस मैटर है। आप या तो चिंता में होकर के बहुत जल्दी अपने शरीर को छोड़ देते हो, या तो फिर डिपेंडेंट हो जाते हो, जैसे आपके घर में लोग रखे उस तरह से रहते हो। अगर आपने एक सही नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को पकड़ लिया और उसको फॉलो कर लिया मेरे दोस्त, तो डायमंड हमेशा डायमंड होता है। जिंदगी भर उसके डायमंडशिप से उसको पैसा आते रहेगा। और दोस्तों, आज के ज़माने में पूरा पैसों का खेल है। बाकी की तो सब बातें अपने आप में, मतलब जब पैसा है तो फिर सब कुछ है, और पैसा नहीं है तो ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, मैं आगे कुछ बात करूँ इससे आपको एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने सुझाव मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में भेजें ताकि मैं और आपके लिए कुछ नई चीज़ ला सकूं। तो दोस्तों, लास्ट में बस यही बात कहूँगा कि आप अपनी ज़िंदगी के मालिक हैं। आप अपनी कैसी ज़िंदगी जीना चाहते हैं आप खुद डिसाइड कीजिए। और आपके पास पैसा है तो आप हमेशा खुश रहेंगे। और मैंने एक चीज़ कही है कि कभी कोई ऐसा काम मत करिए कि जिससे आपका देश आप पे गर्व करे। मैं वो सीख किसी को नहीं देता हूँ, पर कुछ ज़रूर ऐसा काम कीजिए कि आपका बेटा आप पे गर्व करे कि मुझे अपने पिताजी पे बहुत गर्व है। कोई ज़रूर ऐसा काम कीजिए कि जिस पर आपकी पत्नी गर्व से कह सके कि मुझे बहुत फख्र है मेरे पति के ऊपर। कोई ज़रूर ऐसा काम कीजिए कि आपके माँ बाप आपसे कहे कि मैं धन्य हो गई ऐसे पुत्र को जन्म दे करके। फिर जब आपका परिवार आपके पर गर्व करता है तो समाज कहता है कि हमें भी बहुत गर्व है कि हमारे समाज में एक ऐसा सपूत पैदा हुआ जो समाज के लिए कुछ कर रहा है। जब समाज आप पे गर्व करता है तो फिर आपका राष्ट्र भी आप पे गर्व करता है। तो दोस्तों, एक अच्छा मौका है आपकी ज़िंदगी में। नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से अपने समय को मत गंवाइए। जितना समय अभी तक आपने गंवा लिया वो बहुत बड़ा लॉस है आपका, बहुत बड़ा लॉस है, अनरिपेयरेबल लॉस आपका हुआ है दोस्तों। तो आप अपने लॉस को संभालिए। और अगर आपको मेरी सलाह की ज़रूरत है तो ज़रूर मुझसे एक बार कांटेक्ट कीजिएगा। जय हिंद, जय RLI।